अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारी कंप्यूटर बेसिक कोर्स की क्लास 6 जो थी हमारी MS एक्सेल, उसका तकरीबन मैंने आपको बताया तो उसके हम 2 पार्ट करेंगे। तो एक पार्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारी पिछली क्लास इसमें मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए थे और क्लास के बाद आपको फार्मूले की PDF ही मैंने भेजी थी। अब हम उन फार्मूले को कहाँ अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम मार्कशीट बनाना और जो है अपने पास एक सैलरी शीट बनाएंगे अपने पास। तो पहले हम मार्कशीट बनाते हैं अपने पास। हम अपने पास एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेज की सेटिंग कर लेता हूँ ताकि जो है मुझे पता चल जाए कि मुझे इन लिमिट्स के अंदर अपना काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक सेटिंग कर लेता हूँ सेंटर में यहाँ पर। ठीक है, अपने पास यहाँ मुझे लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है मुझे और यहाँ मुझे करना है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैं इसको यहाँ पर सिर्फ मैक्स कर देता हूँ। अब जो है मैं थोड़ा सा इसका साइज है ना कॉलम का बड़ा कर लेता हूँ अपने पास और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये 3 चीज़ें सेट कर ली अपने पास। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इनको मैं ऊपर से तकरीबन 3 या 4 लाइनें अपने पास सेलेक्ट करके इनको आपस में मर्ज कर दूँ ताकि मैं अपने स्कूल का नाम लिख लूँ। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर ली, 4 लाइनें अपने पास मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से मैं जाकर इसको मैंने मर्ज सेल कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ स्कूल का नाम अपने लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपने पास दे रहा हूँ ABC स्कूल। ठीक है, अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा करना है तो मैं जाकर यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ अपने पास। ये देखिए, मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया और जो है मैंने इसको सेंटर में कर लिया अपने पास। अब इस पर हम वर्किंग करते हैं। मैं अपने पास यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और कंप्यूटर कर देते हैं इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये मैंने अपने पास 5 सब्जेक्ट लिख लिए। अब इंग्लिश 100 मार्क्स का टोटल और उर्दू का भी 100, मैथ्स 100, कंप्यूटर जो है वो 75 और इसको भी जो है हम 75 कर लेते हैं अपने पास। अब यहाँ थोड़ा सा हम नीचे लाकर उसको टोटल मार्क्स कर लेते हैं, एक फार्मूला लगा देते हैं अपने पास। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना है, इन सब को टोटल करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का फार्मूला। ठीक है, तो प्लस का फार्मूला क्या था, इजिकल टू सम, शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट ओपन करना है अपने पास। अब देखें, मैं जो हमने पिछली क्लास में समझा था, मैंने आपको एक वैल्यू 2 वैल्यू लिखी हुई थी, हमने इसको सेलेक्ट करके फिर बीच में प्लस लगा के फिर सेकंड वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी। अब यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू, तो 5 वैल्यू है मुझे। अब इन सबको सेलेक्ट करना है। अगर इन सबको प्लस करना है तो क्या मैं एक एक करके जाके इस तरह करूँगा, वैसे इस तरह भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। हमने क्या करना है, एक साथ सबको सेलेक्ट कर देना माउस की हेल्प से या कीबोर्ड में शिफ्ट पकड़ के आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देखिए सबको जो है ये टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ हम ऑब्टेन मार्क्स कुछ भी अपने अंदाजे से इसको दे देते हैं। यहाँ हमने इसको दे दिया 80 और यहाँ इसको दे दिया हमने 90 और यहाँ इसको 96 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ 70। ठीक है, और यहाँ जो है इसको 72 है। ठीक है, अब मुझे इसका भी टोटल करना। अब यहाँ भी आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ भी आपने फार्मूला लगाया, अब यहाँ भी लगाएंगे तो उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, यहाँ लगाएंगे तो दोबारा मेहनत होगी। आसान तरीका, आपने इधर आके ये देख रहा नीचे बॉक्स बना हुआ छोटा सा, यहाँ पर यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ ले आएंगे। देखिए इसका टोटल ऑटोमेटिकली इसने दे दिया। फार्मूला जो यहाँ था उसने यहाँ भी इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने पास, पहले इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग अपने पास। ठीक है, मैंने यहाँ इसको कर दिया परसेंटेज अपने पास। और इसकी परसेंटेज मुझे निकालनी है तो परसेंटेज का जो फार्मूला है वो मैंने आपको जो इसकी PDF भेजी थी फार्मूलों की, इसमें जो है इसकी परसेंटेज की हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, और हमने एंटर कर दिया, परसेंटेज इसकी आ गई 90। ठीक है, फिर मैं इसको डिजिट जो है ना 2 डिजिट में कर देता हूँ अपने पास। अब डिजिट कम कैसे होंगे, यहाँ से देखिए ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिजिट हटते जा रहे हैं। ठीक है,
क्लिक करूँगा तो ये डिजिट हट जाएंगे, यानी इस बच्चे की जो परसेंटेज बन रही है 91% बन रही है। ठीक है, अब इसका ग्रेड निकालना है मुझे, तो ग्रेड का फॉर्मूला क्या होगा। अब ज़रा ग्रेड का फार्मूला आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर कॉपी पेन इस वक्त अवेलेबल है तो आप उसको जो है ना कॉपी पेन पे ही फार्मूला लिख लें। थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ आप अगर इसको समझेंगे तो बहुत आसान है। अगर आप इसको ऐसे ही सुन के बस आप देख लेना तो फिर आप ये भूल जाएंगे फार्मूला। तो पॉसिबल हो तो कॉपी में आप लिख लें ताकि आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अब फार्मूला लगाने के लिए इफ़ का तो हमने क्या कर दिया, पहले हमने इजिकल टू इफ़ लिखना है। ठीक है, जब हम ग्रेड का फार्मूला निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इफ़ शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं परसेंट पर अपने। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं परसेंटेज, हमने कहा D18। अब देखें ये डी की लाइन में 18 D18 आ रहा है इस वजह। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं D18, कह रहे D18 में अगर हमारे पास, हम इसको कर देते हैं ग्रेटर देन, हमने कहा D18 में अगर हमारे पास किससे ग्रेटर देन हो, हमारे पास अगर 80 से ग्रेटर देन हो हमारे पास, यानी 80% से ऊपर हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देखें। अब यहाँ से लिख लिया इजिकल टू आपने 80%, अब यहाँ हमने इन कॉमा लगाया। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें क्या देना है, अगर 80 से ऊपर हो हमारे पास तो हम उसको देंगे A+1। ठीक है, A+1 इन्वर्टेड कॉमा हमने बंद किया, फिर हमने एक कॉमा लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगेन इफ़, दूसरा इफ़ लगाना हमने, अगेन इफ़ लगाया हमने, शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट ओपन किया अपने पास, फिर हमने दोबारा जाके इसी को 91 को सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, और फिर हमने कहा यहाँ पर कि उसको भाई जो है ग्रेटर देन, बोले इस ऑप्शन में यानी D18 के ऑप्शन में ग्रेटर देन अगर यहाँ पर 70 से ऊपर हो। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 70 से ऊपर हो तो उसे क्या करना है, हमने देना है उसको A ग्रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको A दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज कर दिया कॉमा लगा के हमने। अब जाते हैं अगेन सेकंड पर हमने इफ़। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है हमने, फिर हमने यही कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। हमने इसको बताना है कि D18 में, अगर D18 में ग्रेटर देन अगर 60 से ज़्यादा परसेंटेज हो तो उसको क्या देना है आपने, इसको बताना है हमने, इसको आपने देना है C ग्रेड। पहले इसको हमने यहाँ से क्लोज़ किया, फिर हमने जाके इन्वर्टेड कॉमा लगाया और उसको B ग्रेड, फिर हमने यहाँ लिख दिया B, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ किया, फिर हमने जाकर इसको कॉमे से बंद कर लिया, फिर अगेन हमने जाना है, इसको देना है इफ़। ठीक है, इफ़ देने के बाद आपने ब्रैकेट दोबारा क्लोज़ कर लिया, ओपन कर लिया अपने पास, फिर दोबारा आपने यही बॉक्स सेलेक्ट कर लिया अपने पास D18, फिर हमने इसको बताना है ग्रेटर देन अगर हमारे पास 50 से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर हमने उसको क्या करना है, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर इन्वर्टेड कॉमा हमने क्या करना है, उसको कह रहे हैं कि अगर 15 से ज़्यादा हो तो उसको क्या करना है, आपने C देना है। ठीक है, और यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ किया अपने पास, फिर यहाँ हमने एक और कॉमा लगाया, और अब हम जाकर यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि अगर 50 से नीचे हो मतलब तो उसको कुछ भी नहीं देना, खाली उसके परसेंटेज नहीं निकालनी। तो हम यहाँ पे जाकर 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं अपने पास। ठीक है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगा लिया हमने। अब हमने क्या करना है, सब हमने वैल्यू तो पुट कर लिया, हमारा फार्मूला पुट हो गया। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट क्लोज़ करना है। देखिए सब जगह हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किए हुए, क्लोज़ कहीं नहीं किया हमने। तो अब क्लोज़ कैसे करेंगे, जितने हमने ब्रैकेट लगाए ना उतने ब्रैकेट हमने क्लोज़ भी करने। देखिए एक तो ये रहा, 1 2 3 4, हमने यहाँ 4 ब्रैकेट ओपन किए हैं तो चारों ब्रैकेट क्लोज़ करने, 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों क्लोज़ हो गए और हमने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए 91% है तो यहाँ पर क्या आ गया, A+1 आ गया। अब देखिए मैं इसको इरेज करके आपको यहाँ पे जो है मैं आपको 58 लिख के दिखाता हूँ। देखें 58 पर C आ गया। अगर मैं यहाँ पर जो है इसको लिखता हूँ अपने पास 40 लिखता हूँ तो 40 पे देखिए कोई ग्रेड नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मूले में उसको क्या कहा था, अगर 50 से नीचे हो तो उसको जो है ना कोई भी आप ग्रेड नहीं दोगे, और अगर 50 से ऊपर हो तो हम उसको क्या देंगे, C ग्रेड देंगे। देखिए मैंने इसको 50 है तो हमने यहाँ पे ग्रेड नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको कर देता हूँ 65। ठीक है, आ गया B ग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब देखें ये तो मैंने आपको फार्मूले बता दिया, ग्रेड का फार्मूला बता दिया, परसेंटेज का तो आपको पता था, मैंने जो है PDF में बताया हुआ था, और प्लस के फार्मूले भी आपको पता है। अब आपने अगर नाम वगैरह लिखना हो बच्चे का, ज़ाहिर सी बात है मार्कशीट देंगे तो बच्चे का नाम भी लिखेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर आप ऊपर हमारे पास मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था तो आप यहाँ पर इजीली जो है नाम लिख सकते हैं।
अब मैंने नाम लिखने का इससे नहीं बताया क्योंकि आपको मैंने किस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर वो तो मैंने आपको सारा बताया हुआ था। अब इम्पोर्टेंट जो था ना उसमें फार्मूले थे परसेंटेज का और ग्रेड का फार्मूला किस तरह अप्लाई करना था, तो मैंने आपको दोनों फार्मूले बता दी। तो नाम लिखने का तो ईजिली जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा यही सब हमने लिखा, वैसे ही आपने यहाँ पर नाम लिख लिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें नाम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABC, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पर चले जाएँ, यहाँ पर आपने लिख दिया अपने पास फादर नेम लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आसान हो गया, ठीक है। अब आती है बात सैलरी शीट की। अब हमने बनानी हमारी सैलरी शीट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज लेआउट पर जाकर हमने अपना पेज को सेट कर लेंगे ताकि हमें पता चले हमें किन लिमिट्स में काम करना है, और अगर हमने सब हमारा वर्क करने के बाद अगर हमें प्रिंट आउट निकालना हो अपना तो हमारे लिए उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने पास ये पहला जो हमारे पास आएगा उसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं सीरियल नंबर के लिए, ठीक है। फिर दैन जो है एम्प्लॉय नेम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। फिर उसकी जो टोटल सैलरी जो सैलरी है उसकी हम यहाँ लिख लेंगे हमारे पास। उसके बाद हम इसको ऐसे ही रहते, फिर हम जो वर्क करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे, ठीक है। अब हमने ये सेट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको यहाँ पर 3 या 4 लाइनें लेकर उसको मर्ज कर लेते हैं। होम में जाकर हम मर्ज एंड सेंटर से आकर मर्ज करके यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया ABC कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर हमने लिखना है यहाँ पे इसका, तो 1 2 अगर हमने इस तरह लिख लिया। अब मिसाल है किसी कंपनी का बहुत सारे पे इसको सेट कर लेते, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, ये जो है इसको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेट कर लेते हैं। हमने इसको 36 दे दिया, और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो हमने इसको करके सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पर, अगर हमने किसी कंपनी के पास बहुत सारे एम्प्लॉय हो, तकरीबन 100+ एम्प्लॉयज़ हो, तो क्या सब जगह जाके सीरियल नंबर लिखेंगे इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो आसान तरीका क्या, आपने जस्ट 2 नंबर लिखे 1 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लें आप, और यहाँ देखिए छोटा सा आपको एक बॉक्स दिख रहा है, आपने क्या करना है उसको पकड़ के इस तरह जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक आप इसको क्लिक करके नीचे ले जाएंगे। जितने आपको नंबर चाहिए वो सारे नंबर आपको यहाँ पर इजीली दे देगा, ठीक है। अब यहाँ अपने पास एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं, मैं अपने पास अल्फ़ाबेट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने पास अल्फ़ाबेट लिख ली, सॉरी थोड़ा सा एक लाइन जो है ना हम अपने पास इसका टाइटल देने के लिए हमारे पास काम आएगा, तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको 1 2 कर देंगे, ये इन सबको इरेज कर लेते हैं अपने पास ताकि जो है ना हमारे पास एक सही सेटिंग आ जाए, ठीक है। अब इसको ऊपर हम टाइटल यहाँ दे देते हैं इसका कि ये जो है हमारे पास सीरियल नंबर है और ये जो है हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। अब यहाँ उसकी सैलरी आ जाएगी और यहाँ हमारे पास उसकी आ जाएगी पर डे, कि पर डे सैलरी क्या बन रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आ जाएगी एब्सेंट, कितने दिन अगर एब्सेंट होगा तो हम यहाँ पे एब्सेंट लिख देंगे, और फिर जो एब्सेंट की डिडक्शन होगी हम यहाँ लिख देते हैं उसको डिडक्शन, ठीक है। तो मैं इसको डिडक्ट कर देता हूँ, इतना आपको समझाने के लिए वैसे डिडक्शन है, ठीक है। ये फिर यहाँ पर उसकी आ जाएगी नेट अमाउंट, जो सैलरी उसकी डिडक्ट होने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते अपने पास, ठीक है। ये हमारे पास सेट हो गया। अब इसकी सैलरी सपोज़ हमारे पास 5000 रुपये, अब इसकी सैलरी है 2000 रुपये हमारे पास, अब इसकी सैलरी 3000 है हमारे पास, इसकी सैलरी हम कर देते हैं 6000 है हमारे पास, इसकी सैलरी सॉरी, ठीक है। हमने सबकी सैलरी लिख दी। अब इनका पर डे निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू सम, यहाँ फार्मूला लगेगा डिवाइड का, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब हम कह रहे हैं इसको जो हमारे पास सैलरी है अब उसको डिवाइड करना है वर्किंग डेज। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज़ 30 डेज़ वर्किंग डेज काउंट करती हैं, कुछ 26 वर्किंग डेज अपनी संडे को हटाकर काउंट करती है, तो कंपनी के जो रूल्स होंगे वो उन पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 30 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 30 से डिवाइड करके हमने ब्रैकेट क्लोज करके अपना इसको निकाल दिया। कह रहा है कि 166 पॉइंट कुछ बन रहा है, तो हम इसको जो है ना पॉइंट इसका ख़त्म कर देते हैं यहाँ से जाकर, ठीक है। अब सब जगह हमें यही फार्मूला लगाना है, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, अब सब जगह जाके ये फार्मूला तो नहीं लगाएंगे हम, तो क्या करते हैं यहाँ से जाके छोटा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से हमने सेलेक्ट करके जितनी जगह हमें लगाना होगा हम सब जगह उसको रख देंगे, तो सबकी जो है पर डे सैलरी हमें निकाल के बता देगा कि इसकी पर डे सैलरी जो है ये बन रही है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक बार फार्मूला आपने पुट किया उसको नीचे ड्रैग करके ले आएंगे तो सब जगह वही फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब सपोज़ इसकी 2 एब्सेंट है हमारे पास, ठीक है,
अब इसकी जो है हमारे पास एब्सेंट बन रही है तकरीबन, इसकी एक एब्सेंट कर देते हैं और इसकी कोई एब्सेंट नहीं और इसकी भी जो है कोई एब्सेंट नहीं, ठीक है। अब डिडक्शन की बारी है, अब किस तरह होगा देखें, इजिकल टू सम, शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट ओपन किया अपने पास और यहाँ हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला कि जो उसकी पर डे की सैलरी बन रही है उसको मल्टीप्लाई कर दे इतनी एब्सेंट से। उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई इसकी जो है इतने पैसे कटने हैं। अब इसको यहाँ से हम राउंड ऑफ कर देते ताकि जो है हम आप एंड में जब फार्मूला लगाएंगे नेट अमाउंट का तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया। अब सब जगह एक फार्मूला लगा के नीचे छोटे बॉक्स से हमने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया नीचे, सब जगह यही फार्मूला लग गया। अब इसकी जो है इसने एक छोटी की तो इसकी 67, इसने कोई छोटी नहीं की तो इनके जो है कोई पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। अब नेट अमाउंट आते हैं इजिकल टू सम, शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट ओपन किया अपने पास और अब जो है हम कर देते हैं इसको, कहते हैं भाई जो सैलरी टोटल है उसकी उसको माइनस कर दो जो उसकी डिडक्ट होगी। डिडक्ट उसके कितने होने 333 रुपये, उसको जो है नेट अमाउंट मिलेगी 4667, ठीक है। ये उसको अमाउंट जो है इसको मिलेगी। तो ये हमारी सैलरी शीट हो गई, मैंने आपको इसमें बता दी। अब किस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने वो मैंने आपको सब समझा दिया। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो आपने समझनी है एक्सेल में तो आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ समझनी तो मैं आपको वो चीज़ की वीडियो बनाकर समझा दूँगा, ठीक है। तो अब हमारा जो असाइनमेंट होगा, तो अब जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में मुझे इस तरह जो है सैलरी शीट बनाकर बताएंगे, और अगर जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो मोबाइल में करेंगे। मोबाइल में किस तरीके से करेंगे तो वो मैं आपको जो है अभी असाइनमेंट की जो वीडियो भी इसमें बता दूंगा किस तरह हम इसमें मोबाइल में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।